अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देन ये हमारे HTML कोर्स की 11th वीडियो हैगी, जो अपना कोर्स ट्यूटोरियल चलता है उसकी 11th वीडियो है और ये एंकर टैग पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसकी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका था, उसके अंदर डिफाइन भी कर चुका था कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें डिफाइन करी थी, एक था एक्सटर्नल टैग, एक था इंटरनल टैग और तीसरा था मेलेटो टैग। ठीक है गाइज, तो आज अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं इंटरनल टैग। इंटरनल टैग क्या करते हैं, पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आप लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं कि इंटरनल टैग का काम क्या होता है। इंटरनल टैग का बेसिकली काम ये होता है क्या, देखें एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के ऊपर अब आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है गैलरी। कुछ वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, जैसे गैलरी को क्लिक करते हो तो सेकंड पेज खुल कर आ जाता है, ठीक है, सेकंड टैब खुल जाता है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर फिर भी अगर कोई ये वाली पहले वीडियो देख रहा है तो मैं जो इसका पार्ट 1 है उसका लिंक आई बटन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इजीली देख लेगा, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देन तो अपन ने जो एक्सटर्नल टैग होता है वो करता है कि दूसरा टैब ओपन कर देता है, वहाँ पर उस चीज़ को शो कराता है, मगर जो इंटरनल टैग होता है वो उसी पेज के अंदर अंदर शो करा रहा होता है, ठीक है गाइस। देन अपन अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले वही बिल्कुल बेसिक सिंपल सिंटैक्स लिखना आएगा। ए हाइपर रेफरेंस का ओपनिंग एंड ए मीन्स हाइपर रेफरेंस, ये वही एंड इसका क्लोजिंग है, ठीक है गाइस। सबसे पहले ये अपन ने टैग लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ देनी होती है, वो चीज़ होती है कि HREF हाइपर रेफरेंस, जो मैंने आप लास्ट टाइम बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया था, HREF। एंड इधर अब क्या आपको देना होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है कि आपको उसी पेज में रखता है, मीन्स कि पेज चेंज नहीं होने देता, वो उसी पेज के अंदर अंदर आपको रन करता है, ठीक है गाइस। देन अब अपन आते हैं एंकर टैग दे दिया। अब मैं इधर दे रहा हूँ एक एंड पेज के नाम से, एक बना रहा हूँ एंकर टैग एंड पेज, ठीक है। एंड मैं इधर लिख रहा हूँ एंड पेज, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैं आप लोग इसको रन करके दिखाता हूँ। इधर मैं करता हूँ Ctrl+S एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाकर मैं इसको करता हूँ Ctrl+R। तो ये देखिए ये एंड पेज आ गया। अच्छा, मैं इसको देखिए क्लिक करूँगा, ये देखें पेज चेंज नहीं हो रहा। मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें ये पेज चेंज नहीं हो रहा। वरना एक्सटर्नल के अंदर क्या हो रहा है, दूसरा टैब ऊपर से खुल जाता है, ठीक है गाइस। अगर आप लोग फिर भी नज़र नहीं आ रहा, मैं फिर भी आप लोग थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये जो एंड पेज लिखा है, अगर मैं इसको क्लिक करते सेकंड पेज खुलता है, मगर इधर आप देखें सेकंड पेज नहीं खुल रहा, ठीक है गाइस। देन अपन अगेन आते हैं अपने नोटपैड के ऊपर ही एंड। अच्छा, अब मुझे इधर जो है ना कुछ पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर मैं सबसे पहले थोड़े पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ का ओपनिंग टैग एंड पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, ठीक है गाइस। देन अगेन मैं आता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। मैंने आप लोग लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप लोग इनसे फेक या डमी टेक्स्ट ये हो तो आप लोग ले सकते हैं। वेबसाइट है कि लोरिम के नाम से, लोरिम। जैसे आप इसको सर्च करेंगे इसकी टॉप वाली वेबसाइट होगी जिसका विकीपीडिया होगा। आप चाहे इसको खोल लें, सेकंड वाली खोल लें, आपकी ऑप्शन, ठीक है। मैं सेकंड वाली ओपन करता हूँ। अब ये देखें ये सारा जो है ना आपका डमी टेक्स्ट होता है। आप इसके अंदर से आपको जो भी चाहिए इधर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कितने वर्ड चाहिए, कितने पैराग्राफ चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इधर से जाके टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। मैं ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ एंड अगेन अपने नोटपैड के ऊपर आकर मैं पीक के बिल्कुल सेंटर के अंदर कर रहा हूँ पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है गाइस। ये अपन ने पेस्ट कर दिया। मैं इसके पीछे आ जाता हूँ बिल्कुल जहाँ से अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं अब मुझे काफ़ी सारे पैराग्राफ की जरूरत है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C की हेल्प से एंड अगेन मैं इसी को पेस्ट करता रहूँगा Ctrl+V। ये गाइस मुझे एक्चुअली है ना काफ़ी सारे पैराग्राफ की ज़रूरत है ताकि मैं आप लोग इजीली समझा सकूँ, ठीक है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता जाता हूँ और पेस्ट करता जाऊँगा। अच्छा, मैं आप लोग बता दूँ थोड़ा, मैं इस वजह से इसकी सेटिंग्स के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए समझने के लिए ईजी हो। और जब आप किसी प्रोग्राम या किसी वेबसाइट के ऊपर जब आप एक मार्केट में काम होता है ना, वो सेम इसी तरीके से होता है। मीन्स के अब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करें तो इनको आगे पीछे थोड़ी करके देंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली लिख के देंगे ना, ठीक है। तो मैं ये जस्ट इसीलिए आप लोग बिल्कुल सेटिंग से लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये मैंने कुछ 8-9 पैराग्राफ लिख लेंगे, इनको Ctrl+S कर रहा हूँ एंड मैं अगेन अपने क्रोम के ऊपर जाकर आप लोग Ctrl+R करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सारा डमी टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारा ये डमी टेक्स्ट ना, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये काफ़ी सारा डमी टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये एंड पेज ऊपर लिखे आ रहा है। अच्छा, अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखें पेज कहीं पे भी नहीं जा रहा, वहीं पर मौजूद है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इंटरनल पेज लिंक क्या करता है। इंटरनल पेज लिंक का ये काम होता है, जैसे अब अपन ने हाइपर रेफरेंस के ऊपर एक हैशटैग देकर एंड पेज लिखा था, उसके आगे एंड पेज लिख दिया, इसी तरह आगे अपन को एक और हाइपर रेफरेंस चाहिए, ठीक है। मैं
इधर आकर एक और हाइपर रेफरेंस बना लेते हैं, HREF। अच्छा सॉरी, इधर जो है ना HREF नहीं देते, अब इधर आप देते हैं नेम। नेम क्या करता है, मैं आप लोग पहले बता दूं नेम का काम क्या होता है। नेम क्या करता है, जो आपका हाइपर रेफरेंस होता है ना, जो आपने ऊपर हैशटैग में दिया होता है, जो चीज़ हैशटैग के अंदर दी हुई होगी ना, वो जस्ट उसको कॉल कराएगा। अगर मैं इधर हैशटैग नहीं देता और किसी फाइल का नाम देकर .html कर देता तो वो सेकंड पेज के ऊपर जाता है, मीन्स एक्सटर्नल हो जाता है। मगर ये इंटरनल है, इस वजह से मैं इधर नेम दे रहा हूँ। अच्छा, नेम के अंदर क्या लिखेंगे, नेम के अंदर वही सेम डेटा लिखेंगे जो आपने हाइपर रेफरेंस के यहाँ पर हैशटैग के बाद है। ठीक है, ये सेम मैं इधर इसी को Ctrl+C करके कॉपी कर रहा हूँ एंड इधर आकर मैं इसको Ctrl+V पेस्ट कर रहा हूँ एंड इधर मैं लिख रहूँगा एंड। ठीक है, मैंने इधर एंड, अच्छा मैं इधर कैपिटल में लिख रहा हूँ, लेकिन अब ये वही सेम हाइपर रेफरेंस ही दिखाएगा, तो मैं इस वजह से इसको जो है ना H2 के अंदर कर रहा हूँ। इतना H3 में कर देते हैं। अरे मेरा कैप्स लॉक ओपन था, अगेन मैं इधर आता हूँ एंड मैं इधर आकर H3, अगेन इधर से Ctrl+S किया एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर गया, इधर आकर Ctrl+R करता हूँ। ठीक है गाइस, अब आप देखिएगा मैं जैसे इस एंड पेज के ऊपर क्लिक करूँगा, देखें जैसे मैंने कर्सर पे क्लिक किया तो पेज बिल्कुल कहाँ पर आ गया, एंड में। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं साइड बार से ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर गया साइड बार से, अगेन मैंने एंड पेज के ऊपर क्लिक किया, देखें कहाँ पर आ गया, बिल्कुल लास्ट के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये होता है इंटरनल पेज लिंक में। एक दो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक दो तरीके से और करके दिखा दूँ। अगेन अपन नोटपैड के ऊपर आ गए एंड अब मैं इस एंड टैग के बाद एक और अपना हाइपर रेफरेंस बनाता हूँ। आप लोग याद रखना है जस्ट के हाइपर रेफरेंस कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर नेम लिखना है, जस्ट इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ सेकेंड एंड पेज, सेकेंड एंड पेज। ठीक है गाइस, ये मैंने इधर लिख दिया और इससे आगे भी मैं नाम यही कर रहा हूँ, सेकेंड एंड पेज। ठीक है गाइस, ये मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, अब ये पैराग्राफ लिखे थे, मैं इन्हीं को अगेन कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैंने अगेन कॉपी कर लिया यहाँ से Ctrl+C करके एंड हाइपर रेफरेंस के बाद आकर मैं इधर ही पेस्ट कर रहा हूँ। देन ये पेस्ट हो गए। अब इसी के नीचे अपन को जो एक और हाइपर रेफरेंस, अब इधर मैं कौन सा हाइपर रेफरेंस लगाऊंगा, जहाँ पर अपन ने नाम लिखना होगा। ठीक है, इधर मैं वही हाइपर रेफरेंस ओपनिंग टैग, सॉरी मेरा कैप्स लॉक ओपन है, अभी भी ओपन है। ठीक है गाइस, अगेन अपन ने एक कंप्लीट कर लिया अपना टैग एंड इधर अब मैं दूंगा नेम। अब मैं नेम कौन सा दूंगा, ये वाला दूंगा, HREF वाला जो अपन ने ऊपर। अच्छा देखिए, मैं इधर हैशटैग देना भूल गया हूँ। हैशटैग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हैशटैग नहीं देंगे देन तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं इधर से इसको Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ एंड जो नेम वाला है इधर से आकर इधर मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+V, मीन्स के पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, और मैं इधर लिख रहा हूँ सेकेंड एंड पेज, सेकेंड एंड पेज। ठीक है गाइज, अगेन मैं Ctrl+S कर रहा हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाकर कर रहा हूँ Ctrl+R, सबसे स्टार्टिंग के अंदर आ गया। ठीक है गाइज, ये देख लें सबसे स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा है, एंड पेज। एंड पेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये एंड आ गया। अब यहाँ से देखें दूसरा हाइपर रेफरेंस शुरू हो गया, जो अपन ने लिखा था सेकंड एंड पेज। मेरी एंड की स्पेलिंग एंड हो गई है, चलें खैर है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है कि स्पेलिंग की मिस्टेक आप लोग से हो जाए तो सही कर लेगा, मैं भी अभी सही कर लेता हूँ। सही है, सेकंड एंड पेज के ऊपर जाएंगे तो देखें बिल्कुल ये अब लास्ट के अंदर आ गया। इधर देखें मैंने H2 नहीं दिया था, तो यहाँ पर ये H2 शो नहीं हो रहा है। मैंने H2 इसी वजह से नहीं दिया था ताकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट बता सकूँ मैं किस तरह ये काम करता है। ठीक है गाइस, अब देखें सबसे टॉप के ऊपर आता हूँ, एंड पेज ये रहा, इसको क्लिक करूँगा एंड के ऊपर आ जाएगा। अब इसी के नीचे दूसरी लिंक लगी है सेकंड एंड पेज, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा बिल्कुल लास्ट के अंदर आया। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, जो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसको सही कर लेते हैं, इधर एंड कर दें। ठीक है गाइस, तो ये था आज का अपना बेसिक टॉपिक, जिसके अंदर था अपन ने पढ़ा एंकर टैग के अंदर इंटरनल पेज लिंक कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, देन इंशाल्लाह अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।